जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी के मॉडल पेपर 4 को कंप्लीट याद करवाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इसमें से आपको 100 ऑब्जेक्टिव को हम करने वाले हैं, तो आप लोग को शुरू से अंत तक वीडियो को देखना होगा ताकि हम आपको 100% ऑब्जेक्टिव को दिमाग में आपको सेट कर देंगे। ओके, इसलिए आप लोग को शुरू से अंत तक बने रहना। और साथ ही साथ अगर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्यारे साथियों आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, अब वीडियो को लाइक आप लोग को जरूर करना है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। देखिएगा, आपको खंड आ में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और आपको निर्देश दिया हुआ रहेगा कि निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों के उत्तर अपने चुने गए सही विकल्प को ओ मार्क शीट पर चिन्हित करें। यानी आपको 100 प्रश्न रहेगा, 100 प्रश्न में से आपको मात्र 50 प्रश्न का उत्तर अपने ओ मार्क उत्तर पुस्तिका पर आपको अंकित कर देना। ओके, एक क्वेश्चन सही होता है तो 1 नंबर मिलेगा, 50 क्वेश्चन सही होंगे तो आपको टोटल 50 अंक मिलने वाला है। कहने का मतलब कि आपको 1 अंक बनाते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, 50 क्वेश्चन बनाते हैं तो 50 नंबर। ओके, इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि हमें 50 क्वेश्चन का ही उत्तर देना, 100 में से 50 बनाकर आना हर हाल में। ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन किसकी रचना है? बताइएगा, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन किसकी रचना है? तो यह रचना आपको भीमराव अंबेडकर जी का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? बताइएगा, कह रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार जो है किस रंग की है? तो काले रंग की। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 3 में कह रहा है मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो भारत है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर, जो हार्ड वर्ड रहेगा उसको दोबारा हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। 4 नंबर में कह रहा है कि मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का घोतक है और अपने को संयंत्र रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। डैश, यह जो पंक्ति की शीर्षक पाठ से ली गई है तो यह ली गई आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 5 नंबर में। 5 नंबर में कह रहा है कि मैंडलीफ किसकी रचना है? मैंडलीफ किसकी रचना है? तो गुणाकर मूल्य का। राइट आंसर डी हो जाएगा। 6 में कह रहा है देवनागरी लिपि के यादव शासकों के लेख जो है किस लिपि में है? देवनागरी लिपि के यादव शासकों के लेख जो है किस लिपि में देखने को मिलते हैं? तो नंदी नागरी लिपि में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में कह रहा है लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? ये प्राप्त हो चुका आपको कथा लेखन के लिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। 8 में कह रहा है कि बहादुर कैसा लड़का था? कैसा लड़का था? तो हंसमुख और मेहनती लड़का था। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि जो महत्व ऐतिहासिक और भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। डैश, यह पंक्ति की शीर्षक पाठ से ली गई है तो यह ली गई आपको परंपरा से, क्योंकि परंपरा लिखा हुआ भी तो परंपरा का मूल्यांकन से ली गई है। 10 में कह रहा है कि कौन आमलेट नहीं खाता था? कौन आमलेट नहीं खाता था? तब बापू जी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये बाबू जी क्या हो जाएगा? बाबू जी, पिताजी जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 में देखिए क्या कर रहा है। 11 नंबर में कह रहा है अशोक वाजपेयी की पिता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी की पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। राइट आंसर सी हो जाएगा। 12 नंबर में कह रहा है कि बिलनब क्या है? तो बिलनब जो आपको फ्रांस का एक क्या है? फ्रांस का एक मस्जिद है। क्या है? फ्रांस का एक मस्जिद। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर में कह रहा है कि लेखक को गीले कपड़े को देखकर कौन नाराज हुई? बताइएगा, लेखक को गीले कपड़ों को देखकर कौन नाराज हुई? तो कौन नाराज हुई? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। दीदी नाराज हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1977 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 15 में कह रहा जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? बताइएगा, जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे उत्पन्न हुई? 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा?
तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा गिरिजा देवी के संगीत से। ओके, अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 16 नंबर की ओर। चलिए 16 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर में कह रहा है कि काशी किसकी पाठशाला। काशी जो है किसकी पाठशाला, तो काशी जो आपको संस्कृति की पाठशाला, राइट आंसर बी हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर आपको 18 कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि किसका विवादास्पद महाभारत सबसे पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था, बताइएगा। कह रहा है कि इसका विवादास्पद जो है महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था, तो ये किसका शुरुआत पहले किया जाने वाला था, तो पीटर ब्रुक्स का, राइट आंसर ये हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते, बताइएगा। कह रहा है कि बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसको मानते थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अपनी अम्मा को मानते थे, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है द का उच्चारण स्थान क्या, बताइएगा। द का उच्चारण स्थान क्या, तो द का उच्चारण स्थान दंत होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। निश्चल का संधि विच्छेद होगा नि जोड़ छल, राइट आंसर डी हो जाएगा। 23 में कह रहा है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द कौन होगा, तो शुद्ध शब्द होगा वाहनी। क्या होगा, वाहनी, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि मई शब्द कौन संज्ञा, बताइएगा। मई शब्द जो है कौन सी संज्ञा है, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 25 में कह रहा कह रहा है कि अपराध शब्द कौन संज्ञा, बताइएगा। अपराध शब्द जो है कौन सी संज्ञा है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द है। 26 में कह रहा है कि कर्पूर शब्द है। कर्पूर शब्द जो है कौन सा शब्द है, तो तत्सम शब्द है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में कह रहा है कि श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो श्यामा होगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि डाल पर चिड़िया गाती है, यह किस कारा का उदाहरण है, बताइएगा। डाल पर चिड़िया गाती यह किस कारा का उदाहरण है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अधिकरण कारक का उदाहरण है। अधिकरण मतलब होता है में या पर होता है, तो यहाँ पर है, पर मतलब अधिकरण कारक। 29 में कह रहा है यह कलम किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण, बताइएगा। यह कलम जो है किसकी है, किस विशेषण का उदाहरण है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सर्वनामी विशेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि मैंने खा लिया है। मैंने खा लिया है किस काल का उदाहरण है, तो ये है आपको वर्तमान काल का, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। है हूँ हो लगा रहेगा तो क्या कहेंगे, तो वर्तमान काल कहेंगे। यहाँ पर है तो इसलिए वर्तमान काल हो जाएगा। था रहेगा तो भूतकाल होगा, गा के गिरेगा तो भविष्यत काल। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 31 नंबर में। 31 नंबर में कह रहा है कि पुष्प शब्द है, बताइएगा। पुष्प जो शब्द है ये कौन सा शब्द होगा, तब पुष्प आप लोग को पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में। 32 नंबर में कह रहा है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचालक हैं, क्या कहलाते हैं, बताइएगा। कह रहा है ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचारक कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं योगरूट शब्द, राइट आंसर सी हो जाएगा। 33 में करा है कि पराजय शब्द में उपसर्ग है। पराजय में उपसर्ग लगा हुआ तो परा लगा हुआ, राइट आंसर डी हो जाएगा। कह रहा है कि त्यागी शब्द में प्रत्यय है, तो त्यागी शब्द में क्या प्रत्यय लेगा, तो त्यागी में आपको ई लगा हुआ, राइट आंसर दीर्घ ई लगा हुआ, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 में। 35 नंबर में कह रहा है कि चाचा शब्द का विशेषण है, तो चाचा का विशेषण क्या होगा, तो चचेरा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है सूल पानी शब्द में कौन सा समास होगा, तो सूल पानी कौन सा समास होगा, तो बहुब्रीहि समास, राइट आंसर सी हो जाएगा। 37 में कह रहा है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन होगा, बताइएगा। तो शुद्ध वाक्य कौन होगा, तो राम ने पुस्तक खरीदा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 38 में कह रहा है द्रव्यवाची संज्ञा कौन है, बताइएगा। तो द्रव्यवाची संज्ञा दूध होगा क्योंकि इसे मापा या तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जाता, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर की ओर।
चलिए 39 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा। 39 नंबर में कह रहा है उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस कारक का उदाहरण है बताइएगा। उसने अपने भाई का घर खरीदा किस कारक का उदाहरण है। तो यह सरल सॉरी सॉरी यह किस वाक्य का उदाहरण है, वाक्य बताना। तो ये आपको सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि सजीव शब्द का विलोम क्या होगा। तो सजीव का निर्जीव होता है, राइट आंसर भी हो जाएगा। 41 में कह रहा है कि जपू जी किसकी रचना है। जपू जो जी लिखा हुआ है, जपू जी किसकी रचना है। तो गुरु नानक की, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, 42 में कह रहा है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन तन नगन भया, किस कविता की पंक्ति है बताइएगा। कह रहा है कि जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया, किस कविता की पंक्ति है। तो यह आपको है किसका है, राइट आंसर आप लोग को बताना है, बताइएगा। 42 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ये है आपको राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा का। ओके। क्वेश्चन नंबर 43 में करा रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की कविता। रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है। तो यह एक प्रकार की प्रेम निरूपण संबंधी आपको कविता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 44, 44 में कह रहा है कि इनमें किनका सवैया और घनाछरी अत्यंत प्रसिद्ध है। किनका प्रसिद्ध है। तो घनानंद जी का, राइट आंसर ये हो जाएगा। 45 में कह रहा है रसिक समाज की स्थापना किसने की। तो रसिक समाज की स्थापना घनानंद ने की, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 नंबर में, 46 नंबर में कह रहा है कि बीना किसकी रचना है। बीना जो है किसकी रचना है। तो सुमित्रा नंदन पंत की, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 47, कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 27 सितंबर 1908 को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, 48 में कह रहा है कि अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है बताइएगा। अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है। तो ये रचना कुंवर नारायण की, राइट आंसर ए हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि बूढ़ा चौकीदार कहाँ मिलता था। बूढ़ा चौकीदार कहाँ मिलता था। तो घर के दरवाजे पर, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, 50 में कह रहा है कि तुर्की के महाकवि हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया है बताइएगा। कह रहा है तुर्की के महाकवि हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पहल पुस्तिका के रूप में किया है। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था। रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था। तो सोफिया था, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, 52 नंबर में कह रहा है कि किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है बताइएगा। कह रहा है कि इनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। तो ये है सुमित्रा नंदन पंत जी का, राइट आंसर ये हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती। तो भारतीयता वस्तु नहीं दिखाई देती, भारतीयता दिखाई नहीं देती, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, 54 में कह रहा है कि कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है बताइएगा। कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है। तो ये क्या व्यर्थ है। तो जन्म और जीवन, जन्म और जीवन, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 55 में कह रहा है उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है बताइएगा। उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक जो है कि ये किनकी रचना है। तो ये रचना आपको सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आगे जी का, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, 56 में कह रहा है कि जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है बताइएगा। कह रहा है कि जनता की रोके राह समय में ताब कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है, पंक्ति प्रस्तुत पंक्ति जो है किस कविता से उद्धृत है। तो यह ली गई जनतंत्र के दम जन्म से, राइट आंसर भी हो जाएगा। 57 में कह रहा है कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। तो कुंवर नारायण का जन्म हुआ था 1927 में, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58, कह रहा हमारी नींद कविता में किसकी जीवन क्रम पूरा हुआ है बताइएगा। हमारी नींद कविता में किसकी जीवन क्रम पूरा हुआ है। तो जीवन क्रम किनका पूरा हुआ। तो मक्खी का, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 59 में कह रहा सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है। सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है। तो लोकायतन, क्या है। तो लोकायतन, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग अगले नंबर पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर आप लोगों के बीच है प्रश्न।
60 नंबर में कह रहा है कि मानव का रचना हुआ, सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया। यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है, बताइएगा। कह रहा है कि मानव का रचना हुआ, सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया। यह पंक्ति जो है किस कविता से उद्धृत है, तो ये किससे उद्धृत है, तो यह उद्धृत है हिरोशिमा पाठ से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 61 में कह रहा है कि जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द क्या होगा, जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये होगा कवि होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 62 में कह रहा है कि एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो प्रतिकूल कार्य होना। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। 63 में कह रहा है य र ल व क्या है, अ र ल व क्या है, तो ये क्या होगा, आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। 63 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। क्या जगह, अंतस्थ व्यंजन है चारों। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा, यशोधरा का संधि विच्छेद होगा यशा जोड़ धरा होगा। क्या होगा, यशा जोड़ धरा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 65 नंबर में कह रहा हरि शब्द कौन संज्ञा है, हरि शब्द जो है कौन सी संज्ञा है, तो हरि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, किसी खास व्यक्ति का नाम है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66। कह रहा है कि रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है, बताइएगा। रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है, तो संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67। 67 में कह रहा है निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन होगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। राजा दशरथ की 3 पत्नियां या 3 रानियां थी। ओके, ये सही लिखा हुआ है। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, ये बात सत्य है। ओके, और उसमें से लिखा हुआ भी सही है, स्टेटमेंट भी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68। कह रहा है कि सावधान किस विशेषण का उदाहरण है, बताइएगा। सावधान किस विशेषण का उदाहरण है, तब परिमाण बोधक का विशेषण का उदाहरण है। 69 में कह रहा है कि गोमल शब्द है, गोमल शब्द होगा तो देशज होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 70 में कह रहा है उपकार शब्द में उपसर्ग है, तो उपकार में कौन सा आपको उपसर्ग होगा, तो उप होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। शब्दांश के कितने प्रकार होते हैं, शब्दांश के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72। 72 में कह रहा है कि सर्प शब्द में प्रत्यय, सर्प शब्द में प्रत्यय होगा तो आ होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि अपमान, अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा, तो अपमान का विशेषण अपमानित होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 74 में कह रहा है सभापति शब्द में कौन सा समास है, सभापति शब्द में कौन सा समास होगा, राइट आंसर बताइएगा। तो सभापति में जो होगा आपको तत्पुरुष समास। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75। कह रहा है कि नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है, बताइएगा। नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है, तो विशेषण पदबंध का। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 76 में कह रहा है कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। रचना की दृष्टि से किस किस प्रकार का वाक्य है, बताइएगा। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है, तो यह एक प्रकार का सरल वाक्य है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77। 77 में कह रहा है कि आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो आकाश का पर्यायवाची नभ होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 78 में कह रहा है अंधकार शब्द का विशेषण है, तो अंधकार का विशेषण प्रकाश। राइट आंसर ये हो जाएगा। 79 में कह रहा है शिव का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा, शिव का उपासक के लिए एक शब्द क्या होगा, तो शैव होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80। 80 में कह रहा है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होगा आपको अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता पाना। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता पाना। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि सोना कौन सा लिंग होगा, बताइएगा। सोना जो है सोना नि धातु, धातु वाला सोना कौन सा लिंग होगा, तो यह एक प्रकार का पुल्लिंग होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 82 में कह रहा है घड़ी शब्द कौन सी संज्ञा होगा, घड़ी जो है कौन सी संज्ञा होगा, तो जातिवाचक होगा, किसी खास घड़ी का नाम नहीं है बल्कि पूरे घड़ी का बोध करा रहा है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83 नंबर की ओर। 83 नंबर में कह रहा है जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो जेठ का स्त्रीलिंग आप लोग को बताना है। तो जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो जेठ शब्द का स्त्रीलिंग होगा जेठानी। राइट आंसर सी हो जाएगा। 84 में कह रहा है बखूबी शब्द में कौन सा समास होगा, बखूबी में कौन सा समास होगा,
बखूबी में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 85 में कह रहा है कि रमेश आ रहा होगा, किस काल का उदाहरण होगा? रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण होगा? तो भविष्यत काल का राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है मगम्मा को किससे विवाद था? तो मगम्मा को किससे विवाद था? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बहू से राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 87। कह रहा है कि किस चिंता से लक्ष्मी की नींद नहीं आती थी? बताइएगा किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी? राइट आंसर डी हो जाएगा। वार्ड की चिंता से। 88 में कह रहा सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? सातकोड़ी होता का जन्म हुआ था 1929 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। 89 में कह रहा माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे? माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे? तो राइट आंसर डी हो जाएगा। शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। 90 नंबर में कह रहा है कि मंगू कितने वर्ष की थी? बताइएगा मंगू कितने वर्ष की है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो मंगू कितने वर्ष की है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 14 वर्ष की। कह रहा है कि मदुरै पांडित लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ? बताइएगा मदुरै पांडित लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो यह लिखा हुआ आपको कार्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। का ये लिखा हुआ आपको कार्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92। 92 में कह रहा है बल्ली अमाल की लड़की का नाम क्या था? बल्ली अमाल की लड़की का नाम क्या था? पापाप्ती। राइट आंसर सी हो जाएगा। 93 में कह रहा है बल्ली अमाल किस रंग की साइकिल साइकिल रिक्शे पर सवार हुई थी? बताइएगा बल्ली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई थी? तो पीले रंग की। राइट आंसर सी हो जाएगा। 94 में कह रहा सीता क्या देकर रूह आंसी हो गई? सीता क्या देकर रूह आंसी हो गई? तो काला ओढ़ना देकर। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95। कह रहा है कि नारायण की पत्नी का नाम क्या था? नारायण की पत्नी का नाम क्या था? राइट आंसर ये हो जाएगा भंवरी था। 96 में कह रहा है कि हेड नर्स का नाम क्या था? हेड नर्स का नाम क्या था? तो मिरांडा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 97 में कह रहा है कि वेदना कितनी क्रूरता से कौंच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ? बताइएगा वेदना कितनी क्रूरता से कौंच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ? राइट आंसर सी हो जाएगा पुत्र को हुआ। ओके। क्वेश्चन नंबर 98। 98 में कह रहा है कि ढहते बिस्वा शीर्षक कहानी में स्कूल के दो कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए थे? बताइएगा ढहते बिस्वा शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए? तो राइट आंसर 98 का डी हो जाएगा। 200 के करीब। राइट आंसर डी हो जाएगा 200 के करीब। 99 में कह श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं? श्रीनिवास जो है किसके साहित्यकार हैं? तो कन्नड़ भाषा के। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कन्नड़ भाषा के साहित्यकार कौन है? तो श्रीनिवास जी है। 100 में कह रहा है कि अच्युत किसका बेटा था? अच्युत जो था किसका बेटा था? लक्ष्मी का बेटा था। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में आपको 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। तो आप लोग मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो से। तब तक के लिए आपका काम रहेगा कि वीडियो को शेयर कर दिएगा। चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अब वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दिया करें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।